कोलेस्ट्रॉल हमारा दुश्मन नहीं है। आपने सही सुना। नॉर्मली हार्ट डिजीज की बात हो रही हो तो कोलेस्ट्रॉल को ब्लेम किया जाता है, लेकिन ये गलतफहमी है कि हार्ट डिजीज के पीछे सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का हाथ होता है। कुछ लोग तो कोलेस्ट्रॉल और फैट को एक बराबर मानते हैं, बट दे आर रॉन्ग। कोलेस्ट्रॉल और फैट दोनों अलग है और शरीर के लिए जरूरी भी। आपने सही सुना। तो ऐसा क्या है जो कोलेस्ट्रॉल को हार्ट डिजीज और स्ट्रोक जितनी बड़ी प्रॉब्लम में सडनली बदल देता है? आज की इस वीडियो में हम कोलेस्ट्रॉल को अच्छी तरह समझकर उसे कंट्रोल करने के लिए सिंपल वेज डिस्कस करेंगे, जिससे आपका हार्ट हेल्दी रहेगा और हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कोलेस्ट्रॉल जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसे अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। इसलिए चलिए जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कैसे है। तो जब भी कोई इंसान हार्ट अटैक से गुजरता है तो उनके हार्ट में ब्लॉकेजेस या आर्टरीज नैरो होने का पता चलता है। और अगर इन नैरोड आर्टरीज को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखें तो आर्टरी वॉल पर एक तरीके का डिपॉजिट नजर आता है, जिसे प्लाक कहते हैं। और प्लाक जो है वो मोस्टली कोलेस्ट्रॉल से बनता है और इसी की वजह से हार्ट डिजीज के लिए कोलेस्ट्रॉल को ब्लेम किया जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में मिलने वाले फैट जैसे वैक्सी सब्सटेंस को कहते हैं और वो अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। तो हमें जरूरत क्यों है कोलेस्ट्रॉल की, पहले वो समझ लेते हैं। हम सबको पता है कि हर जीव जंतु सेल से बनता है। जो छोटे छोटे सेल्स हैं उन्हीं की वजह से हम हर तरीके की एक्टिविटी कर पाते हैं, लेकिन ये सेल्स भी हर तरीके की एक्टिविटी और अपना काम तभी कर पाते हैं जब उनका साथ कोलेस्ट्रॉल देता है। एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन यानी कि जो सेल का कवरिंग है, ये एक पतली लेयर से बनता है जो सेल को बाहर से अलग रखती है और जरूरी चीजों को अपने अंदर रखती है। तो हमारे बॉडी में जो मौजूद सेल्स है उनकी मेम्ब्रेन जो है वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनती है। जब भी हमें कोई चोट लग जाती है, कोई घाव लग जाता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये सेल का मेम्ब्रेन और वो डिपेंडेंट होता है कोलेस्ट्रॉल पे। इसलिए वुंड हीलिंग भी डायरेक्टली कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल से कनेक्टेड है। इतना ही नहीं, हमारे बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, विटामिन डी और बाइल एसिड यानी लिवर से बनने वाला वो एसिड जो डाइजेशन में मदद करता है, उनके बनने में भी कोलेस्ट्रॉल एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को बैलेंस रखना भी बहुत जरूरी है। अगर वो ओवर हो जाए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लग जाती है। अब ये समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल में अच्छा कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल किसे कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड स्ट्रीम में अकेले ट्रैवल नहीं कर सकता। इसे ब्लड स्ट्रीम में पास होने के लिए दो तरीके की साथियों की जरूरत पड़ती है। तो इसे मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है LDL, मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो दोनों की फंक्शंस एकदम अलग है। LDL कोलेस्ट्रॉल लिवर से बॉडी के बाकी सेल्स तक ट्रैवल करता है और कोलेस्ट्रॉल को सप्लाई करता है दूसरे सेल्स को। वहीं HDL जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोफाइल है वो इसके एकदम अपोजिट है। जैसे एक गिद्ध या वल्चर नेचर में मौजूद खराब चीजों को साफ करता है, वैसे ही ये HDL कोलेस्ट्रॉल सेल्स और आर्टरी वॉल से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा करता है और लिवर के पास लेकर आता है, ताकि उस एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को प्रोसेस कर बॉडी से बाहर निकाला जाए। तो HDL कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कोलेस्ट्रॉल का बिल्डअप नहीं होता और हार्ट की हेल्थ बनी रहती है। इसी वजह से HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। दूसरी तरफ LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, क्योंकि अगर उसके लेवल्स ज्यादा हुए तो आर्टरीज में बिल्डअप हो सकता है एंड दैट माइट फर्दर लीड टू हार्ट इश्यूज। बैड कोलेस्ट्रॉल एक बार आर्टरीज में अक्यूमुलेट हो जाए तो आर्टरीज अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा सख्त होकर सिकुड़ जाती है एंड इसी कंडीशन में आपके हार्ट इश्यूज का स्टार्ट हो सकता है। ये कंडीशन जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इस अक्यूमुलेटेड हुए प्लाक के फटने का चांस भी बढ़ जाता है और जब प्लाक फट जाता है तो ब्लड में क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ब्लॉक हो सकता है और जरूरी ऑर्गन्स जैसे हार्ट, ब्रेन तक ऑक्सीजन रिच ब्लड अगर ना पहुंच पाए तो यही कारण हो सकता है स्ट्रोक्स का, या ऐसे कोई और इंसिडेंट्स होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। इसलिए कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल मेजर करने के लिए लिपिड पैनल या लिपिड प्रोफाइल नाम की ब्लड टेस्ट की जाती है। तो हेल्दी लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एज और जेंडर के हिसाब से अलग अलग होते हैं।
इसलिए आप जब भी कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाए, लिपिड प्रोफाइल करवाए, तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लीजिए कि आपके लिए क्या जरूरी है और आपके लिए कितना जरूरी है। ऑफ कोर्स, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को ही इस सब के लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता। एक और मेजर फैक्टर है जो आज की लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, और वो है इन्फ्लेमेशन। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं देना चाहूंगा आपको। एक नॉन स्टिक पैन का अगर हम एग्जांपल ले, जैसे नॉन स्टिक पैन है, उसकी सरफेस अगर स्मूथ होती है तो उस पे कोई फूड आइटम्स चिपकते नहीं है, इजंट इट? लेकिन अगर उसी स्मूथ सरफेस पर कोई शार्प ऑब्जेक्ट रब कर दिया जाए, उसको थोड़ा रफ बना दिया जाए, तो वो स्मूथ सरफेस अब अनइवन हो जाएगा और उस पे फूड चिपकने लगेगा। ऐसे ही कुछ हमारी आर्टरीज के इनर वॉल्स में होता है इन्फ्लेमेशन की वजह से। अब इन्फ्लेमेशन की वजह से होता यह है कि जो हमारे आर्टरीज का स्मूथनेस है वो खराब होने लगता है, वो रफ होने लगता है इंटरनली, एंड उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का जो डिपॉजिट है वो ज्यादा तेजी से होने लगता है। अब आप बोलेंगे कि इन्फ्लेमेशन होता क्यों है या उसकी कारण क्या क्या है? तो इस इन्फ्लेमेशन को हमारे कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं, जैसे अनहेल्दी डाइट, स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग ऑल्सो, टोबैको, अल्कोहल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्लीप इरेगुलर होना, अनहेल्दी वेट गेन, बहुत सारी ऐसी वजह है। तो अगर हमें हार्ट को हेल्दी रखना है तो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मेंटेन करनी होगी और साथ में इंटरनल इन्फ्लेमेशन को कम करना होगा। लेकिन हम ये कैसे कर सकते हैं? तो लेट्स टॉक अबाउट माय फेवरेट पार्ट, व्हिच इज सॉल्यूशंस। वेल, एक्सरसाइज, स्लीप, हेल्दी डाइट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है। मैं हर बार कहता हूँ कि 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज हर किसी को रोज करनी चाहिए, फिर चाहे वो वॉकिंग ही क्यों ना हो या कोई सिंपल योगा प्रैक्टिस हो। एक्सरसाइज की वजह से इन्फ्लेमेशन तो कम होता ही है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट रीजन है जिससे आपको हाई कोलेस्ट्रॉल के केस में एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगा। एलडीएल, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम से भी जानते हैं, उसके पार्टिकल जो है हमारे बॉडी में अलग अलग साइजेस में प्रेजेंट होते हैं। इसके जो स्मॉलर पार्टिकल्स है वो हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ा देते हैं कंपेयर टू द लार्जर पार्टिकल्स ऑफ एलडीएल। स्टडीज ये सजेस्ट करते हैं कि एक्सरसाइज करने से स्मॉल एलडीएल पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है और लार्ज एलडीएल पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। साथ में एक्सरसाइज करने से गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 3 to 6% तक बढ़ जाता है, और जैसे हमने देखा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट इश्यूज के रिस्क को कम कर सकता है। इसीलिए दिन में 30 to 45 मिनट्स अपने हार्ट के लिए साइड में रखना बहुत जरूरी है, और एक्सरसाइज करने की हैबिट बिल्ड करना भी बहुत जरूरी है। तो एक्सरसाइज के साथ साथ हमें हमारे डाइट पर भी फोकस करना ही होगा ताकि कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स मेंटेन रहे। हमारे डाइट में 3 तरीके के फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। ये एक अपने आप में बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है, क्योंकि काफी सारे सैचुरेटेड फैट्स हैं जो हमारे शरीर में थोड़ा फायदा भी कर सकते हैं। दे डू नॉट लिटरली प्रोड्यूस एलडीएल। उसमें से एक चीज है घी। क्वांटिटी मेक्स इट अ पॉइजन। अगर आपकी मात्रा बहुत ज्यादा हो गई हो तो डेफिनेटली कोई भी चीज हानिकारक हो सकती है, बट सैचुरेटेड फैट्स में कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो जेन्युइनली आपके एलडीएल को शायद ना बढ़ाए। वैसे ही अनसैचुरेटेड फैट्स जो कि मेजरली लिक्विड होते हैं, इनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि अगर इसको आप हीट कर दे तो ये ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो सकते हैं। बट मोटा मोटा अगर मुझे आपको कहना हो तो एक इंपॉर्टेंट बात ये है, द मोर वी गेट इनटू रिफाइंड फैट्स इट विल बी हार्मफुल फॉर अस। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको फैट चाहिए, गुड फैट चाहिए, तो आप डायरेक्टली कोकोनट का सेवन कर सकते हैं, आप डायरेक्टली पीनट्स का सेवन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो भी आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ना करें, बट द मोर यू गेट इनटू प्रोसेस्ड फूड, जैसे आप कोई कोकोनट ऑयल निकाल रहे हैं, चाहे वो कच्ची घानी का ही क्यों ना हो, बट वो एक लिमिट तक अच्छा होगा। अगर आपको ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज है तो आपको सिंपल ये फॉर्मूला अपनाना है इसमें कि आप जितने भी रिफाइंड फैट्स आप यूज कर रहे हैं वो आप अपने जीवन में कम कर लीजिए, और जो नेचुरली अकरिंग फैट है, जैसे कि जो डायरेक्टली किसी फूड में फैट होता है, जैसे एवोकाडो में फैट होता है, कोकोनट में फैट होता है, पीनट में फैट होता है, वो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, तो उसका सेवन आप डायरेक्टली करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ना यूज करें। तो ऑयल को कैसे प्रोसेस किया गया है, इस बात से ऑयल के हेल्थ प्रॉपर्टीज पर काफी फर्क पड़ता है। तो मैंने कुकिंग ऑयल पर एक एक्चुअली बहुत डिटेल में वीडियो भी बनाई है, उसे आप जरूर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। नाउ इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मेंटेन रखते हुए इन्फ्लेमेशन को अगर रिड्यूस करना है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को डाइट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। चिया सीड या सब्जा या स्प्राउट्स ओमेगा 3 फैटी एसिड के बहुत
बहुत अच्छे सोर्स माने जाते हैं और इसे आप जरूर इंक्लूड कर सकते हैं। इंडियन हाउस होल्ड में हल्दी बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। इट हैज अ लॉट ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। उसके अलावा जैसे कि विटामिन सी में रिच फ्रूट्स है, यानी ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट, लेमन। वेजिटेबल्स में कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैरेट, स्पिनच, स्वीट पोटैटोज या फिर केले भी इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत मदद करते हैं। इनमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं जो इन्फ्लेमेटरी एंजाइम्स को सप्रेस करते हैं, जिससे इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स बनते ही नहीं और इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम कम हो जाता है, वो भी अपने आप। अब इन सब्जियों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हार्मफुल मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं जो इन्फ्लेमेशन या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाने में मदद करते हैं। इंक्लूड फाइब्रस फूड्स इन योर मील। फाइब्रस फूड्स भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प कर सकते हैं। सोल्यूबल फाइबर्स हमारे इंटेस्टाइन में एंटर करते ही एक थिक जेल का फॉर्म ले लेते हैं और डाइजेशन को स्लो डाउन करते हैं। इससे आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है और फॉर्म हुआ थिक जेल लाइक कॉम्प्लेक्स फैट को ट्रैप करके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रिड्यूस करता है। तो होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स आर ऑल बेस्ट सोर्सेज ऑफ फाइबर। कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करने के साथ साथ फाइबर और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। तो इसलिए इस पर मैंने अलग से डिटेल में एक वीडियो बनाई है जिसको आप दोबारा से डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैनेज स्ट्रेस लेवल्स। डाइट के साथ साथ हमें स्ट्रेस को भी डील करना चाहिए। स्ट्रेस बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस का ओरिजिन होता है। हमें पता तक नहीं चलता कि कैसे बाहर के प्रॉब्लम्स को, टेंशन को लेकर हम इंटरनली और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। तो स्ट्रेस के पास हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। तो सबसे पहला है, एक स्ट्रेस इंसान ना ठीक से सो पाता है, ना ढंग से खाना खा पाता है और उसकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल इन्फ्लेमेशन के लिए इन्विटेशन कार्ड के बराबर होती है। दूसरी बात, स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है, जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और जब इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होता है तब शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा और कम हो जाती है। स्ट्रेस जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे स्लीप साइकिल इंप्रूव होगा, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स मेंटेन रहेंगे और साथ में इन्फ्लेमेशन भी रिड्यूस होगा। इसलिए ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज करना चाहिए जो आपको स्ट्रेस रिलीव करते हैं, जैसे कि मेडिटेशन या प्राणायाम, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। तो मैंने स्ट्रेस पर भी और एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज टू आल्सो मॉडिफाई योर लाइफस्टाइल। हार्ट डिजीज को लेकर एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन डर में जी रही होती है और आजकल तो 30-40 इयर्स के भी लोगों को हार्ट अटैक होने लग गए हैं, isn't it? So unless you are determined to modify your lifestyle, all of these things are going to happen. पैकेज और हाईली प्रोसेस्ड फूड्स को जितना अवॉइड कर सकते हैं कीजिए। फ्राइड फूड और कमर्शियली बेक्ड बेकरी प्रोडक्ट्स में ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, उससे डायबिटीज, वेट गेन, पता नहीं क्या क्या और हो सकता है, तो उसे भी अवॉइड करें। इसलिए अपने फूड को टेस्ट के बेसिस पर नहीं, न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पर चूज कीजिए। बाहर मिलने वाले फास्ट फूड हेल्दी वे में नहीं पकाए जाते, इसलिए कुछ भी कंज्यूम करते वक्त ध्यान में रखिए कि वो आपके शरीर में पॉजिटिव चेंजेस कम और नेगेटिव चेंजेस ज्यादा लाने वाले हैं। तो घर में हेल्दी मैनर में ऑफ कोर्स आप ज्यादा अच्छे से खाना बना सकते हैं, तो आई वुड रिकमेंड एंड दैट वुड बी द बेस्ट। ये भी ध्यान में रखिए कि हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी दोनों कनेक्टेड है। हाई बीपी की वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है, इसलिए अपने बीपी लेवल्स को भी चेक में रखिए और उन्हें कंट्रोल में रखिए। मैंने बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए सिंपल और एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो बनाई है, जिसका भी लिंक दोबारा डिस्क्रिप्शन में होगा। और अगर आपकी उम्र 45 से ज्यादा है तो हर 1-2 साल में अपनी कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग को जरूर ध्यान में रखिए, ताकि आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के बारे में जानकार रहे और उसे कंट्रोल में रखने के लिए ऊपर मेंशन गए सारे टिप्स को एक्टिवली फॉलो कर सकते हैं। याद रखिए, You are what you eat. आप जो खाते हैं वही बनते हैं। You are how you sleep. आपकी स्लीपिंग हैबिट्स आपके लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। And you are what you think. यानी आप जिस तरीके से सोचते हैं, आपका शरीर, आपकी पहचान वैसे ही हो जाती है। इसलिए अपनी डाइट, स्लीप साइकिल और अपने थॉट्स को हेल्दी रखिए। आपके हार्ट हेल्थ, इनफैक्ट आपकी ओवरऑल हेल्थ हमेशा बनी रहेगी। ऐसे ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल कल्टीवेट करना हमारा गोल है। और अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के साथ जुड़कर हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको आज के इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ना हो तो हमने कुछ रिसोर्सेज है जिसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आई एम श्योर यू गेन्ड समथिंग यूजफुल फ्रॉम दिस वीडियो एंड इफ यू डिड, मेक श्योर यू वॉच दिस वन ऑल्सो।